खबरें तफसील से। असमत दरी के मामले में सजा काट रहे आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कोर्ट ने राजस्थान हुकूमत को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में जवाब तलब किया है। वाज़ेह हो कि राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। आसाराम बापू कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद 2 महीने की उबूरी जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जोधपुर एम्स के मेडिकल रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी थी। आपको बता दें कि आसाराम 2013 में नाबालिग लड़की के साथ जिनसी तौर पर हरासा करने के मामले में जोधपुर जेल भेजे गए थे। 2013 से ही वो जमानत की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन नाकाम साबित हुए। ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो पोस्ट कोविड बीमारियों से जूझ रहे हैं। लगातार उनके वजन घट रहे हैं और उन्हें गंभीर बीमारियां धीरे धीरे घेर रही हैं, लिहाजा वो इसका इलाज करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके आसाराम ने 2 महीने का फिलहाल अंतरिम जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत के मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि आसाराम जेल प्रशासन के आधार पर अपना इलाज करवा सकते हैं, उन्हें जमानत की आवश्यकता क्यों है। बहरहाल आसाराम के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि वो आयुर्वेद के तहत अपना इलाज करवाना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत दी जाए। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। जवाब देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि आसाराम को जमानत दी जानी चाहिए या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CSIR सोसाइटी के सालाना इजलास से खिताब किया। कोरोना वबा से दरपेश चैलेंजेस और उससे मुकाबले के लिए साइंसदानों की खिदमत की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है और इससे मुकाबला जारी है। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि इंसानियत को जब बड़े चैलेंजेस का सामना हुआ, साइंस ने बेहतर रास्ते तलाश किए। उन्होंने कहा कि कम वक्त में साइंसदानों ने वैक्सीन तैयार की। इस गैर मामूली काम के लिए साइंसदानों को पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। CSIR के वैज्ञानिकों ने, उन्होंने भी इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं आप सभी वैज्ञानिकों का और हमारे इंस्टीट्यूट्स का, इंडस्ट्री का, पूरे देश की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आरबीआई ने 4% रेपो रेट को जारी रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इसका ऐलान किया है। इसके मुताबिक 2021 में 9.5% जीडीपी नमो का तखमीना लगाया गया है। ये पहली सहमाही में 18.5%, दूसरी सहमाही में 7.9%, तीसरी सहमाही में 7.2% और चौथी सहमाही में 6.6% रहेगी। सीपीआई एतराफ दर 2021-22 में 5.1% रहने का इम्कान है।
तेलंगाना काबीना से बरतरफशुदा वजीर ई राजेंद्र ने टीआरएस पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत और असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। साबिक वजीर ने हैदराबाद के शामीर पेट में अपनी रिहाइशगाह पर साबिक चेयरपर्सन करीमनगर जिला परिषद टी ओमा और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजेंद्र ने कहा कि उनका मौकिफ जाने बगैर ही वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रातों रात उन्हें काबीना से बरतरफ कर दिया और अराजी मामले की तहकीकात करवाई। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम को आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन उनके मामले में सफाई पेश करने का वक्त ही नहीं दिया गया। ई राजेंद्र ने अपने सियासी मुस्तकबिल का जल्द फैसले से आवाम को जल्द वाकिफ करवाने का ऐलान किया है। समझा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालिया दिनों ई राजेंद्र ने दिल्ली में बीजेपी क़यादत से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे मुसलसल इजाफे के खिलाफ कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद के जरिए निकाली गई साइकिल रैली को जिला इंतजामिया ने कोविड-19 के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी मानते हुए भोपाल एमएलए आरिफ मसूद समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला इंतजामिया ने एमएलए आरिफ मसूद, एमएलए पीसी शर्मा, जिला कांग्रेस सदर कैलाश मिश्रा, संतोष कसाना, योगेंद्र चंद्र गुड्डू और प्रदीप सक्सेना के खिलाफ दफा 147 और 188 के तहत मामला दर्ज किया है। कांग्रेस लीडरान के जरिए रैली निकालने के साथ अनलॉक में हुकूमत के अहकाम की कॉपियां भी नजर आतिश की थी। कांग्रेस लीडरान के खिलाफ भोपाल के हबीबगंज थाने में मामला किया गया है दर्ज। जो कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो निकम्मी सरकार केंद्र और प्रदेश की, उसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। साइकिल चलाकर रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना की महामारी से जनता वैसे ही त्रस्त है और ऊपर से महंगाई की मार रोज़ पड़ रही है, जिसकी हम सब लोग आज निंदा कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने एक आदेश की प्रतियां जलाई हैं। वो इस आदेश की प्रतियां जलाई हैं कि दोहरा आदेश है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कुछ बात करता है, प्रदेश क्राइसिस मैनेजमेंट का नया आदेश आ जाता है। तो ये ढोंग शिवराज सिंह बंद करे, गृह विभाग ये ढोंग बंद करे, या तो गृह विभाग स्वयं निर्णय करे या जिला क्राइसिस मैनेजमेंट करे। जब जिला क्राइसिस मैनेजमेंट अपनी अलग गाइडलाइन बनाता है और प्रदेश के अंदर एक अलग गाइडलाइन आ जाती है, तो फिर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट का क्या मतलब। इसलिए मैंने पहले से भी क्राइसिस मैनेजमेंट का बहिष्कार किया हुआ है और मैं इसी बैठक का इसीलिए बहिष्कार करता हूं कि वहां चर्चा नहीं होती, सुझाव नहीं होते, केवल शिवराज का आदेश होता है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब, ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश की हुकूमत है उसके सामने काफी चैलेंजेस है। एक तरफ डॉक्टरों की हड़ताल और अब इस तरीके की रैलियां सियासी नुमाइंदों की तरफ से की जा रही हैं। क्या क्या सिचुएशन हुकूमत संभालेगी? देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है तमाम तरह की सिचुएशन को संभालना और जो आवाम है उनके मसाइल को हल करना। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और इसी बीच महंगाई को लेकर और आवाम के जो मसाइल हैं उसको लेकर कांग्रेस के जरिया साइकिल रैली निकाली गई और इस साइकिल रैली को जिला इंतजामिया ने कोविड ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी मानते हुए आरिफ मसूद जो भोपाल एमएलए हैं, पीसी शर्मा जो कांग्रेस के एमएलए साबिक वजीर हैं, इनके साथ साथ 6 लोगों के खिलाफ दफा 147 और 188 के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि इन लोगों ने साइकिल रैली निकालने के साथ साथ हुकूमत की ने जो तमाम पॉलिसीज बनाई थी उनकी कॉपियां नजर आतिश की हैं। तो हुकूमत ने इसे बड़ी जो है हुकूमत के खिलाफ एक मानते हुए इस पर मामला दर्ज किया है। वहीं पर इनका यह कहना है कि हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, बल्कि आवाम के मसाइल को लेकर हम लोगों ने जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते के तहत रैली निकाली है। क्योंकि चाहे पेट्रोलियम अशिया की बात की जाए, पेट्रोल, डीजल और ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है और हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। जो यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भी मेंबरान असेंबली को बोलने नहीं दिया जाता, बल्कि वहाँ पर वजीर आला का एहकाम पढ़कर सुनाया जाता है। यही वजह कि कांग्रेस की मेंबरान असेंबली ने उसका भी बाइकआउट किया है। मेहताब आलम, जिस तरीके से महंगाई और पेट्रोल डीजल का जो मामला है वो एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि गाइडलाइंस की कॉपियां जलाई गई हैं, तो गाइडलाइंस को लेकर क्या मसला सामने आ रहा है? देखिए, गाइडलाइन का मामला यह है क्योंकि जब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होती है तो मीटिंग में मेंबरान असेंबली जो हैं उनको भी मेंबर बनाया जाता है और वहां पर कांग्रेस का इल्जाम है कि उनको मेंबरों को बोलने नहीं दिया जाता,
कोई मशवरा नहीं होता है, बल्कि वहां पर हुकूमत के काम को पढ़कर सुना दिया जाता है। तो इसलिए उन्होंने नाराजगी में जो है हुकूमत के काम की काफी नजरातिश की कि एक तरफा है, और इस तरह की चीजों में जब मशवरा नहीं किया जाता फिर बुलाया क्यों जाता है? क्योंकि अनलॉक 1 जो कायम किया गया है ये 15 जून तक है, और 15 जून में हम अगर हम बात करें जो भोपाल से लेकर जबलपुर तक बहुत सारी जगहों पर लोग सड़कों पर आ गए, और उस सड़कों की अगर हम बात करते हो तो कल ही रात में जबलपुर इंतजामिया ने फैसले में तब्दीली करते हुए जहां पे वहां पे बर्तन कारोबारी हो चाहे कपड़ा कारोबारी हो उनको जो है दुकान खोलने की इजाजत दे दी, जबकि पहले काम में इसकी इजाजत नहीं थी। अब ऑड और इवन के तौर पर यह कहा गया कि अगर इस मोहल्ले के एक तरफ की सड़क के लोग आज दुकान खोलेंगे तो दूसरी तरफ के लोग कल खोलेंगे। तो इस तरह से जो है ताजिरों में भी नाराजगी पाई जा रही है, डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। और वहीं इसी बीच अगर हम बात करें तो बिजली महकमा के मुलाजमीन ने 10 जून से अपनी हड़ताल का फिर ऐलान कर दिया है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की बात करें जो महकमा सेहत के नेशनल हेल्थ मिशन के 15 जून तक अगर उनके मसाइल हल नहीं होते हैं तो उन्होंने फिर से हड़ताल शुरू करने की जो है हुकूमत को धमकी दी है। मेहताब, पेट्रोल डीजल की कीमतों के हवाले से अगर बात करें तो बताइएगा अगर मैं गलत नहीं हूं कि जो भोपाल में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट लगाया जाता है, तो ऐसे में जो पेट्रोल की कीमत है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुकूमत कर रही है और कितने रुपए लीटर पेट्रोल है भोपाल में? साहब आपको इसको समझने की जरूरत है कि जो मध्य प्रदेश हुकूमत पेट्रोल पर जो वैट टैक्स लगाती है, अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो इसमें 70 रुपए का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, बाकी दूसरे उसमें जो है टैक्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उसका तमाम चीज़ों से ज़्यादा ले तो भोपाल राजधानी में 102 रुपए से तजावुज कर गया है पेट्रोल की कीमत। तो यहाँ पर सवाल बुनियादी तौर पर है कि लोग सिर्फ एक चीज़ पेट्रोल डीजल को देख रहे हैं कि 100 रुपए से 102 रुपए हो गया, लेकिन जब यही चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट में जाती है तो दूसरी चीज़ों की कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर मामला सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, बल्कि इसके साथ दूसरी चीज़ों पर जो महंगाई बढ़ रही है। जो दाल जो है कोरोना के कहर से पहले जो है तुअर की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल 60 रुपए 70 रुपए किलो थी, अब वो 120, 130, 140 रुपए हो गई। और इस तरह से महंगाई जो है रोज बरोज बढ़ती जा रही है। कोरोना के कहर में जहां लोग माली मुश्किलात से दो चार हैं, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में की अगर वो बात कर रहे हैं 55,000 करोड़ का जो है मध्य प्रदेश में जो है कारोबार का नुकसान हुआ है। और अगर इसकी हम बात करें जो मार्च से लेकर अब तक जो यहाँ पे कोविड ज़ाब्ते के तहत लॉकडाउन किया गया था तो 22,000 करोड़ को वो नुकसान मानते हैं। तो हुकूमत की तरफ से तमाम कोशिशें अब ये की जा रही हैं कि अनलॉक में कारोबार को जिंदगी को मालमूल पिलाया जाए, लेकिन वो तमाम जो नुकसानात हो गए हैं उसकी भरपाई आसान नहीं है। और ऐसे में वो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनके सामने जिंदगी के मसाइल कुछ और हैं, चैलेंजेस कुछ और हैं, वहां पर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। तो कई बड़े मसले मध्य प्रदेश हुकूमत के सामने नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इन मसलों को किस तरह हल करती है और क्या कुछ अपनी आवाम के लिए फैसले लेती है। मेहताब आरा, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। हालांकि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को कल हाई कोर्ट के जरिए गैर आईनी करार देते हुए और 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने की हिदायत के बाद जब हुकूमत ने अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया तो रियासत के 3,500 डॉक्टरों ने हुकूमत के मौक़िफ़ से नाराज होकर इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया था। देर असना मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों के 468 पीजी तलबा को इंतजामिया ने बर्खास्त कर दिया है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज 5वें दिन हड़ताल पर हैं। कल 3,500 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अदालत का फैसला और हुकूमत का जो रवैया है उससे ये नाराज हैं। और नाराजगी क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी और जूनियर डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। शुभम जी, क्या नाराजगी? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है और मैं यहाँ पर सेक्रेटरी के पद पर हूँ जूडा भोपाल में। तो नाराज़गी हमारी सरकार से है कि जब कोरोना का समय था, जब कोरोना का पीक था और पिछले एक साल से जो कोरोना काल जो चल रहा था, जो सेवाएं हमने कोरोना काल में जो जूनियर डॉक्टर्स ने डट कर सेवाएं दी हैं, उसके बदले में सरकार हमारे लिए क्या करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि हमने सब कुछ कर दिया। देखिए, जो हमारे मन में है सरकार वो भरपाई कभी नहीं कर पाएगी। बस अभी सरकार से गुजारिश है कि जो हमने 6 सूत्रीय मांगे लिख के दी है उन पर सरकार अमल करे और पूरी तरह अमल करे। सरकार शायद ये गलत तरीके से पेश कर रही है कि उन्होंने 4 सूत्रीय मांगे पूरी कर ली हैं, अभी तक
उनका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात, उनको क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी % वृद्धि हुई है, हमारी सुरक्षा में कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं, या हमारे परिजनों के लिए अभी तक जो सुविधाएं सरकार देना चाहती है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और इज्तिमाई इस्तीफे के मामले में मेडिकल एजुकेशन के रियासती वजीर विश्वास सारंग ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जूनियर डॉक्टर्स बाहैसियत तलबा इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। दरअसल हम हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल पैरा हैं। विश्वास सारंग ने इस हवाले से न्यूज 18 से खास बातचीत की। मतलब विश्वास सारंग हमारे साथ है, जुड़ा की हड़ताल पर उनका क्या कहना है हमसे? देखिए, हम तो हाई कोर्ट के निर्णय का पालन हम सबको करना चाहिए। हम पहले भी उनसे बातचीत करते हैं, हमने उनकी बातें मानी है, हम तो हर तरह से तैयार हैं। मुझे लगता है मरीजों के हित में उन्हें हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करना चाहिए। मरीज से ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। इस्तीफा दे रहे हैं, किस बात का है ये? मुझे आश्चर्य है कि स्टूडेंट किस बात से इस्तीफा दे रहे हैं। 3 बजे के बाद कुछ रुख साफ होगा? नहीं, देखिए, हम तो न्यायालय के जो निर्णय है उसका परिपालन करेंगे, पर हमारी पहली प्रायोरिटी है मरीज के हित में हम काम करेंगे। तो मतलब विश्वास सारंग का कहना है कि हम मरीज के हित को ध्यान में रखकर ही अगला फैसला लेंगे। और जहां तक स्ट्राइक की बात है, उन्होंने खुद कहा कि इन्हें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना मुतासरीन के लिए फंड जमा करने की खातिर वर्चुअल कंसर्ट का इनेकाद किया जा रहा है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा तंजीम, अनुपम खेर फाउंडेशन और IM बुद्धा फाउंडेशन के इश्तराक से इस कंसर्ट का इनेकाद कर रही है। प्रोग्राम का उन्वान एक साथ इंडिया विल राइज अगेन है, जिसमें बॉलीवुड की अहम हस्तियां शिरकत करेंगी। उनमें गुलकारा अलका याग्निक, सोनू निगम, शान, कैलाश खेर, नगमा निगार, प्रसून जोशी के नाम काबिले जिक्र हैं। कंसर्ट 5 जून को शाम 7 बजे है। प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव नश्र किया जाएगा और नाजरीन ऑनलाइन अतिया कर सकते हैं। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, अनुपम खेर फाउंडेशन और IM बुद्धा फाउंडेशन आपके लिए लाए हैं एक म्यूजिकल फंड रेजर, एक साथ इंडिया विल राइज अगेन ग्लोबल डिजिटल कॉन्सर्ट। इस कॉन्सर्ट में इंडिया के टॉप सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस आपका मनोरंजन करेंगे। सैटरडे 5 जून 7 PM इंडियन टाइम आप हमारे साथ जुड़े, इस कॉन्सर्ट का आनंद उठाएं और दिल खोलकर डोनेट करें। कलाकार अपनी शख्सियत से, अपनी मधुर आवाज से हमेशा की तरह आपका मनोरंजन तो करेंगे, लेकिन आज इस मेगा शो आयोजित करने के पीछे जो मकसद, जो दृढ़ निश्चय है, उसका आपके दिल और आत्मा दोनों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस ऑनलाइन फंड रेजिंग से हम मदद उन लोगों की कर रहे हैं जिन्हें हमारी सख्त जरूरत है। यहां हम जो दे रहे हैं उसके बदले में हमें जो वापस मिलेगा वो कहीं ज्यादा होगा। आज आप उन हजारों लाखों लोगों से एक साथ मिलकर कहेंगे, हम हैं ना। नमस्कार। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा। डायस्पोरा का अर्थ होता है अपनी जन्मभूमि से संबंध विच्छेद कराए हुए वो लोग जो बिखरे हुए हैं, और बिखरा हुआ एक समूह है, उसे कहते हैं डायस्पोरा। कश्मीरी पंडित इन सब के साथ में जो हुआ है, जो हमने कहानियां सुनी हैं, उसके बाद इंसान का दिल दहल जाता है। और फिर वो बाशिंदा चाहे कश्मीर का हो या कश्मीर के बाहर का हो, भारत का हो या कहीं और का हो, जिसे कश्मीरी पंडित का दर्द दिख नहीं रहा या समझ नहीं आया, वो इंसान कहने भी लायक नहीं है। अनुपम खेर जी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फंड रेजर में शामिल हूं, तो लीजिए, हुक्म की तामील हो रही है और मेरी ओर से आपको ये 2 भेंटें प्रस्तुत है। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे। An international fundraising musical concert to help all those people who are struggling with the second wave of COVID-19 in India. A galaxy of celebrities have joined hands and will be part of this global campaign. This concert will be streamed on IM Buddha Facebook page
and I Am Buddha YouTube channel. एक साथ इंडिया will rise again. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।